आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से भारी मतों से अपने प्रतिद्वंदियों को हराया है। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को देते हुए कहा कि यह जीत भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। दिल्ली में मौजूद नगीना से सांसद चंद्रशेखर से आप अभी तक की रिपोर्टर मानसी झा ने खास मुलाकात की। एनडीए या इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर संवाददाता मानसी झा द्वारा किए गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद चंद्रशेखर ने कहा, हम अपने दल के सहारे ही अपने लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। केंद्र में सरकार चाहे किसी की भी हो, यदि संविधान से हटकर कार्य किया जाएगा तो हम उसके विरुद्ध खड़े होंगे और मुखरता से आवाज को उठाने का काम करेंगे। रही बात एनडीए और इंडिया की, तो एनडीए और इंडिया अपना काम कर रहे हैं। वो पार्टियां बहुत लंबे समय से इनके अलायंस भी थे। उन्होंने कितना हमारे वर्गों के लिए किया है ये किससे छिपा हुआ नहीं है। हमें अपने लोगों के लिए काम करना है। अगर वो इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी नहीं बनानी पड़ती। वो इतने अच्छे होते तो मानव काशीराम साहब को पार्टी नहीं बनानी पड़ती। हमें अपने दलों के जरिए अपने लोगों की आवाज उठानी है और हम किसी के पीछे नहीं खड़े होंगे। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अवसर मिला है तो हम अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, सीना तान के उठाएंगे, सरकार सवाल करेंगे। किसी की भी सरकार हो, चाहे स्टेट में, सेंटर में, जहां कोई इस तरह की स्थिति बनेगी, संविधान के विरुद्ध में कोई काम होगा या कोई गलत नीति बनेगी, सबका मुखरता से हम लोग आवाज उठाएंगे। दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, बुद्धिस्टों को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनों को जिस तरह के जुल्म का सामना करना पड़ रहा है उस पर हम सरकार से हिसाब करेंगे। मायावती से हाथ मिलाने के सवाल पर सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि समय समय पर उनको बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ मिलता रहा है और उन्हीं का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि दलितों की आवाज उठाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, तभी हम दलितों की आवाज को आंदोलन बनाकर सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। सिस्टर, मैं बहन जी हमारी बड़ी नेता है जी, तो उनका आशीर्वाद अभी तक मुझे मिलता रहा। अगर और आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो बहुजन समाज की स्थिति बहुत मजबूत होगी उत्तर प्रदेश और देश में, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज है जिनमें मैं भी हूँ जो उनको नेता मानता है। और बस ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये आंदोलन एकजुट रहे तो इससे फायदा हो। वही कानून प्रक्रिया को लेकर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि देश में दलित, गरीब, आदिवासी, मुसलमान, सिख, जैन और ईसाई आदि धर्म को जुर्म का सामना करना पड़ रहा है, कारण न्यायिक व्यवस्था में सुधार न होना। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यानी निचले स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वह हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचे। सरकारी दफ्तरों में चल रही चोर बाजारी खत्म होनी चाहिए। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।